नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से चल रही है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का कक्षा 10 गणित बहुपद प्रश्नावली 2.2 में, जिसमें मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, आप लोग पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है। क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन 4 नंबर का कन्फर्म पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या करा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी कहने का मतलब है कि आपको द्विघात बहुपद निकालना है, जिसमें क्या करना है, इसमें कहा है कि ये जो 1/4 है ये शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, जो -1 है ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। यानी कि अगर आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो आपको सूत्र होता है क्या, द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है द्विघात बहुपद वो क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी को शून्यकों का योगफल कहा जाता है, इसी को शून्यकों का गुणनफल कहा जाता है। यही आपका क्या है, यही आपका है द्विघात बहुपद। यहाँ पर यहाँ रहेगा आपका के एक वास्तविक संख्या होगा। अगर कभी भी बटे में आ जाता है ना, उस चीज़ को हटाने के लिए यहाँ पर के का मान रखा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये सूत्र आप सभी को याद रहेगा तभी ये क्वेश्चन आप सभी को आएगा और आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ क्या करेंगे, ये जो दिया है ये है अल्फा प्लस बीटा, ये दिया है अल्फा प्लस बीटा, ये वाला जो दिया है अल्फा इंटू बीटा दिया है। अब आपको निकालना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, के कोष्टक में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पर क्या करना है, आप सभी को अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान रख कर क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के x² माइनस x/4 प्लस माइनस का -1। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बटे में क्या रहेगा, 1 बटे में क्या रहेगा कि अब यहाँ करना है क्या, हर बराबर नहीं तो क्या करेंगे, इसका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 4। यहाँ 4 एकन्नम 4x² हो जाएगा, यहाँ पर 4 है तो 4 एकन्नम 4, यहाँ 1 से गुणा होगा तो x कन्नम x हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 का कब आएगा, जब यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो 4 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा, 4 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा, 4 एकन्नम 4 हो जाएगा। ये हो गया आपका सॉल्व। अब यहाँ क्या करना है, अब यहाँ बटे में 4 आया है, इस 4 को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो के है ना, के बराबर हम 4 रखते हैं ताकि 4 गायब हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, के बराबर 4 रखेंगे, के बराबर क्या रखेंगे 4 रखने पर जब 4 रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 कोष्टक में 4x² माइनस में x माइनस में 4, अब बटे क्या हो जाएगा 4, ये 4 से 4 कट जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 4x² माइनस में x माइनस में 4। ये हो गया आपका द्विघात बहुपद, जिसके शून्यकों का योगफल दिया था 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया था -1। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आपको बताते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेम इसी प्रोसेस से, इसी रूल से, इसी नियम से आपका ये क्वेश्चन भी लगने वाला है। देखिएगा ये क्या दिया है, ये दिया है आपका अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया है √2, ये दिया है अल्फा इंटू बीटा। आपको करना है क्या है, वही करना है, बहुपद निकालना है। क्या करेंगे, सूत्र क्या होता है आपका, सूत्र होता है के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है। अब यहीं पर इन दोनों का मान रख देना है, के x², अब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है √2 में 2, यहाँ 2 हो जाएगी, इंटू यहाँ क्या है x, अब प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है √2 इंटू एक्स हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/3, 1/3 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर बटे में क्या रहता है 1, बटे में क्या कर देंगे 1। अब हर इसका बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 और 3 का लेंगे एलसीएम। जब 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3। यहाँ पर 3 कब आएगा, जब 3 से गुणा करेंगे तब 3 एकन्नम 3x², यहाँ पर 3 एकन्नम
3 अंडर रूट में 2x हो जाएगा। अब प्लस में यहाँ 3 करनम 3 यहाँ 1 से गुणा होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, k है। अब इस 3 को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम k का मान रखते हैं ताकि सिंपल में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, k बराबर 3 रख देंगे। k बराबर 3 रखने पर देखिए तो यहाँ हो जाएगा 3 कोष्टक में 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट में 2x अब प्लस में 1। अब बटे में क्या हो जाएगा आपका 3। ये 3 से 3 आपका हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब आपका जो बहुपद आया वह बहुपद क्या आया, 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट में 2x प्लस में 1। ये हो गया आपका वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योगफल दिया था अंडर रूट 2 और शून्यकों का गुणनफल दिया था 1/3। ठीक, उम्मीद करते हैं मेरे दोस्तों, प्यारे भाइयों बहनों, ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए चलते हैं दूसरे के तीसरे वाले क्वेश्चन में। वो क्या कर रहा है, इसको कैसे लगाया जाएगा, यही नियम यही कानून रहेगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी एकदम ऐसे लगेगा। तो ये क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 0। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, ये दिया है आपका अंडर रूट में 5 दिया है। अब क्या करना है, बहुपद निकालना है। क्या करेंगे, के कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसी को तो ध्यान दीजिएगा, इसी को शून्यकों का योगफल, इसी को हम मूलों का योगफल भी कहते हैं। शून्य कहो मूल्य कहो बात एक ही होता है। इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहीं पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 0 और यहाँ क्या है गुणे एक्स हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा आप इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है अंडर रूट में 5 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, के एक्स स्क्वायर इसका गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा, बचेगा आपका अंडर रूट में। अब क्या करेंगे, यहाँ पर के बराबर क्या रख देंगे 1 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 5। ये हो जाएगा आपका आंसर, एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 5। ये हो गया आपका वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योगफल 0 दिया था और शून्यकों का गुणनफल आपका दिया था कितना अंडर रूट 5। ठीक, ये तीनों क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का, चौथा, पांचवा और छठवां। तो चलिए दोस्त शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। ये भी सेम इसी नियम से, सेम इसी रूल से लगेगा। देखिएगा ये जो दिया है आपका दिया अल्फा प्लस बीटा, ये दिया है अल्फा इंटू बीटा। आपको बहुपद निकालना, द्विघात बहुपद निकालना, क्या लिखेंगे, सूत्र होता है के, क्या होता है के कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर रखेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 1 दिया है, इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान भी कितना दिया है 1 है दिया है। यहाँ रख देंगे, क्या हो जाएगा आपका के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का नम एक्स प्लस में 1। अब यहाँ पर के हटाना तो के बराबर क्या रख देंगे, के बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा वह बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस 1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, ये भी क्वेश्चन कितना आसान है, बहुत ही आसान। बस आपको करना क्या है, आपको द्विघात बहुपद बनाने का जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है, वो चीज़ें आप सभी को याद रहेगा ना, तो एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। अगला क्या करा है, ये भी क्या है अल्फा प्लस बीटा दिया है 1/4, ये दिया है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/4। क्या हो जाएगा बहुपद के कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो के एक्स स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है माइनस में 1/4 इंटू एक्स प्लस में एक अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/4। यहाँ हो जाएगा आपका कि एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस
x/4 प्लस 1/4। यहाँ से अगर देखो बटे में यहाँ क्या रहेगा 1, अगर 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4। तो यहाँ बटे में क्या हो जाएगा आपका 4, यहाँ 4 कब आएगा जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 एक नम ये हो जाएगा 4x² प्लस में x अब प्लस में 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे k रख देंगे। अब क्या करेंगे k बराबर रखेंगे 4 रख देंगे तो हो जाएगा k 4 कोष्टक में 4x² प्लस में x प्लस में 1 बटे क्या हो जाएगा आपका 4। ये 4 से 4 कट जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा क्या 4x² प्लस में x प्लस में 1। ये हो जाएगा आपका वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योगफल इतना दिया था, गुणनफल इतना दिया। ठीक है, चलिए आप शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां। ये दिया है अल्फा प्लस बीटा, ये दिया है 4, अल्फा इंटू बीटा दिया है वह कितना दिया है 1। बहुपद क्या हो जाएगा आपका कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम ये शून्यकों का योगफल है, ये शून्यकों का गुणनफल है। यहाँ पर के मान रख देंगे कि x², अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 4 इंटू एक्स है तो x हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है कितना 4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है वह दिया है 1। क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर क्या करेंगे k बराबर 1 रख देंगे तो 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा 1x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे ये आंसर हो जाएगा आपका x² माइनस में 4x प्लस 1। ये हो गया आपका वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का गुणन योगफल और गुणनफल दिया गया। चलिए दोस्त शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, जिसमें कहा है कि यदि अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हैं तो निम्न को ज्ञात करें। यानी कि जो अल्फा और बीटा है वह द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हैं। अगर ये शून्यक हैं तो आप सभी को पता है इन सभी तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सबको ये पता होना चाहिए कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। क्योंकि अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल मालूम हो जाएगा ना तो ऐसे क्वेश्चन लगाने में बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए बताते हैं आप सभी को हम। देखो सबसे पहले निकालेंगे शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल आप सभी को पता होता है क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये a है, ये a है, ये b है, ये क्या है c। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस b/a ही हो जाएगा। अब अगर हम अल्फा इंटू बीटा निकालें, अल्फा इंटू बीटा निकालें तो क्या होता है c/a। क्या होता है c/a। अब यहाँ c देखा जाए c क्या है, c के स्थान पर c है, अब a के स्थान पर क्या है a। यही आपका क्या है अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल माइनस b/a और शून्यकों का गुणनफल c/a है। ठीक, अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आपके पूछा गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कैसे होगा, अब देखिए अब 1/, अल्फा माइनस 1/, बीटा का मान निकालना, इसको हल करना। क्या करेंगे इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका बीटा माइनस अल्फा बटे इसका गुणा कर देंगे आपस में, तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ से हमको अल्फा इंटू बीटा का मान मालूम है लेकिन बीटा माइनस अल्फा का मान मालूम नहीं है, जबकि हमको अल्फा प्लस बीटा का मान मालूम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा, सूत्र जानना पड़ेगा। वो सूत्र क्या होता है, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक सूत्र होता है, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ b माइनस बीटा माइनस अल्फा है। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से ये सूत्र आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो क्या हटाएंगे, आप वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, इस तरफ क्या लग जाएगा आपका वर्गमूल लग जाएगा। क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab अंडर रूट में हो जाएगा। तो जैसे यहाँ a माइनस बी बराबर ये रखा गया है तो हम क्या रखेंगे यहाँ हो जाएगा आपका, देखा जाए तो जहाँ पर बीटा माइनस अल्फा है वहाँ क्या हो जाएगा आपका बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा इंटू बीटा। अब बटे क्या हो जाएगा, बटे अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा अल्फा इंटू
बीटा। अब यहाँ पर करना क्या है, ठीक ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में आया ही आया है, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस में बी बाई ए, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, सी बाई ए, क्या हो जाएगा आपका इंटू सी बाई ए। ये चल रहा है आपका किसमें, अंडर रूट में। अब बटे में क्या है, बटे में आपका है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, ये दिया है आपका सी बाई ए, ठीक। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ आगे कैसे होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे यहाँ करना क्या होगा, अब देखिएगा यहाँ पर इसका वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस यहाँ जाएगा 4c बटे ए, क्या हो जाएगा आपका 4c बटे ए। अब पूरे बटे भी क्या चल रहा है आपका c बाई ए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिएगा इस वाले में यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ क्या है ए, यहाँ दोनों का हर बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को हर बराबर करने के लिए अगर यहाँ पर ए स्क्वायर है तो यहाँ पे ए स्क्वायर होना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए से गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी ए से गुणा कर देंगे। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस को हो जाएगा 4ac बटे, अब यहाँ भी ए स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बटे पूरे बटे क्या हो जाएगा आपका सी बटे ए, क्या हो जाएगा सी बटे। अब यहाँ देखिएगा अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ ए स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा तो बचेगा क्या, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा ए, यहाँ पूरे के बटे क्या है, पूरे के बटे आपका है सी बटे ए, क्या हो जाएगा सी बटे ए। यहाँ से ए और ए क्या होगा, कट जाएगा, हमेशा दूसरा और चौथा आपस में कट जाता। तो यहाँ बचेगा क्या आपका, बचेगा आपका ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे सी, ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे समझ में आया। एक बार इसको आप जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ सॉल्व करते हुए यहाँ तक सॉल्व किया, जो कि आपका आंसर आया बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे सी, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आपको बताते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, ठीक है। देखिएगा क्या है दूसरा क्वेश्चन, कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए आपको कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ देखो अल्फा और बीटा कॉमन लेंगे, अल्फा यहाँ भी है, यहाँ पर भी अल्फा है, तो यहाँ अल्फा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा आपका क्या अल्फा, ठीक। अल्फा और बीटा कॉमन लेंगे, क्या लेंगे अल्फा और बीटा दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचे क्या अल्फा और यहाँ पर बचेगा आपका बीटा, ठीक है। क्योंकि अल्फा स्क्वायर था, अल्फा निकाल लेते, यहाँ अल्फा बचेगा, बीटा था बीटा निकाल लिया तो यहाँ बीटा बचेगा नहीं, प्लस यहाँ पर अल्फा निकला है बाहर तो यहाँ क्या बचेगा बीटा बचेगा, और बीटा निकला, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है सी बाई ए, यहाँ रख देंगे सी बाई ए गुणे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है माइनस बी बाई ए, क्या हो जाएगा बी बाई ए। अब देखिए यहाँ इन दोनों को गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा माइनस बी सी बटे ए स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने यहाँ क्या किया, देखो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा, यहाँ अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर है, दोनों जगह अल्फा और बीटा कॉमन है, तो हमने क्या किया अल्फा और बीटा कॉमन ले लिया। यहाँ अल्फा स्क्वायर था, अल्फा निकल गया, यहाँ बच्चा अल्फा, बीटा था बीटा पूरा निकल गया, केवल अल्फा बचेगा, प्लस इसी प्रकार से इस वाले में भी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया अल्फा इंटू बीटा का मान रखा सी बटे ए इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान रखा माइनस बी बाई ए, यहाँ क्या हो गया दोनों गुणा कर दिया माइनस बी सी बटे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक। अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिएगा इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसा कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसका गुणा करना पड़ेगा। जब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या बीटा कोष्टक में ए इंटू बीटा प्लस बी प्लस, अब इसका में गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू ए अल्फा प्लस क्या हो जाएगा आपका बीटा बटे, अब इन दोनों का भी हम आपस में गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा
ए अल्फा प्लस बी इंटू ए बीटा प्लस बी, ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन सब का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे यहीं पर गलतियाँ करते हैं। देखिएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम गुणा करें तो हो जाएगा, इसका जब गुणा करें तो ए बीटा स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा इंटू बी हो जाएगा। इसका गुणा किया ए बीटा स्क्वायर प्लस इसका गुणा इसमें किया, क्या हो गया, बीटा इंटू बी प्लस। इसी प्रकार से गुणा इसमें करेंगे, यहाँ हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस इसका गुणा करें अल्फा इंटू बी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, अब यहाँ पर करेंगे इसका भी आपस में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिएगा, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, बीटा। जब ए अल्फा का गुणा ए बीटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब इसका गुणा इस वाले में करेंगे, अगले वाले में इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो ए अल्फा इंटू बी हो जाएगा प्लस में। अब देखिएगा आगे इसमें क्या होगा, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, जब इसका गुणा इसमें करेंगे क्या हो जाएगा, ए बी इंटू क्या हो जाएगा, बीटा। इसका जब गुणा इसमें करेंगे तो ए इंटू बी इंटू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। फिर इसी का गुणा जब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों को किसको किसको हम क्या करेंगे, इसको और इसको एक साथ कर लेंगे, इसको और इसको एक साथ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ए अल्फा स्क्वायर प्लस ए बीटा स्क्वायर। ऐसे ही ये अल्फा इंटू बी प्लस बी इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, क्या है, अल्फा इंटू बी, बी बीटा इंटू बी क्या हो जाएगा, बट्टे में आपका हो जाएगा ये। देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा। अब प्लस में यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों हम कॉमन लेंगे। यहाँ पर कॉमन क्या होगा, देखिएगा यहाँ ए और बी है, यहाँ पर क्या है ए और बी। तो जब यहाँ ए और बी निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, अल्फा प्लस में बीटा। यहाँ पर ए और बी है, यहाँ पर भी ए और बी है, तो क्या करेंगे, ए और बी जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा अल्फा, यहाँ बचेगा आपका बीटा। अल्फा प्लस बीटा, यहाँ बचा आपका बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर सभी का मान रख देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें कॉमन लेते हैं, ऊपर वाले में कॉमन क्या लेंगे, तो ए बाहर निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर कॉमन क्या होगा, यहाँ पर कॉमन होगा, यहाँ बी निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचे, देखो इन दोनों जगह बी है, बी निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अब पूरे के बटे ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा आपका क्या, अल्फा यानी ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा प्लस ए बी, यहाँ हो जाएगा आपका क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा, अब प्लस में क्या दिया है आपका, बी स्क्वायर दिया। ठीक है, उम्मीद कर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हम लगाएंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सूत्र होता है। वो सूत्र क्या होता है, अगर आपको यहाँ क्या करेंगे, एक सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, इसके बराबर एक सूत्र होता है, यही सूत्र आपका यहाँ पर लगे, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा जो दिया है ए, अब यहाँ पर रखा जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ का रखेंगे अल्फा, क्या हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया इसके स्थान पर। अब प्लस क्या है, प्लस बी है, कोष्टक में क्या है, अल्फा प्लस में बीटा। अब यहाँ बटे में क्या है आपका, बटे में क्या चल रहा है, बटे में आपका चल रहा है अल्फा यानी ए स्क्वायर, क्या चल रहा है आपका, यहाँ पर चल रहा है आपका ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा प्लस ए बी कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इन प्लस में बी स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे मान, देखिएगा यहाँ पर ए कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है माइनस में बी बाई ए का हो जाएगा
होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है c बाई ए, क्या हो जाएगा आपका c बाई ए हो जाएगा। अब प्लस में हो जाएगा b, अब कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है माइनस में b बाई ए, इसके स्थान पर हो गया। अब बटे में क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया, देखो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है क्या, और दिया है आपका c बाई ए। अब यहाँ प्लस ए बी दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है आपका माइनस बी बाई ए, अब प्लस में यहाँ क्या है आपका बी स्क्वायर है। अब देखिएगा यहाँ क्या करेंगे हम, देखिए अब यहाँ पे तो हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा आपका ए रहेगा, कोष्टक में क्या हो जाएगा आपका, इसका ऐसा गुणा करेंगे तो माइनस में ए बी बटे ए माइनस यहाँ अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए कोष्टक में हो जाएगा बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस 2c बटे ए, ठीक। अब यहाँ हो जाएगा प्लस में, देखो इसका से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस गुणा हो जाएगा माइनस में बी स्क्वायर बटे ए हो जाएगा। अब यहाँ पूरे के बटे क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा ए से ए कट जाएगा एक बार, तो यहाँ बचेगा ए सी बटे, क्या यहाँ क्या बचेगा, केवल ए सी बचेगा, प्लस यहाँ बचेगा ए, अब देखो यहाँ प्लस माइनस गुणा माइनस हो तो हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर बटे ए। अब यहाँ पर क्या बचा आपका, यहाँ बचा है प्लस बी स्क्वायर, ये ए से ए क्या होगा कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या आपका, बचेगा देखिएगा यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ क्या बचेगा देखिएगा, यहाँ हो जाएगा आपका, इसका जब अंतर गुणा करेंगे तो ए बी स्क्वायर माइनस 2c ए बटे, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है बटे में ए है। अब यहाँ माइनस में क्या चल रहा है आपका बी स्क्वायर बटे ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ए कट जाएगा, यहाँ ए से ए कट जाएगा। अब बटे में यहाँ क्या आपका दिया है, बटे में क्या दिया है ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर का आपका कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपका, देखिए ऊपर बचेगा आपका क्या बी स्क्वायर माइनस 2c माइनस बी स्क्वायर बट्टे ए। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर देखो ए से ए कटाते हैं, क्या बचेगा बी स्क्वायर बट्टे ए बचा, ठीक। अब नीचे आपका क्या बचा है, यहाँ बचा आपका ए और सी। अब देखेंगे ना तो ये बी स्क्वायर बट्टे ए, अब बी स्क्वायर बट्टे ए कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा कितना आएगा, आपका बच जाएगा माइनस में 2c बट्टे ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, अगर आप बारीकी से ध्यान देंगे ना तो आपको हर एक स्टेप समझ में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद।